हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज के इस वीडियो में हम आईटीआई फिटर वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आए हूं, जो कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, सर एक ओवरव्यू में बता दीजिए कि आईटीआई फिटर से अप्रेंटिस में सिलेक्शन के बाद हमें क्या क्या वर्क करना होता है, क्या जॉब रोल रहता है, अप्रेंटिस में क्या चीजें सिखाई जाती है, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप भी आईटीआई फिटर से कर चुके हैं और अप्रेंटिस करना सोच रहे हैं तो रेलवे में आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। फिटर ट्रेड से बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, अलग अलग जोन से भी अप्रेंटिस आती हैं, जो कि फिटर के लिए बहुत सारा वैकेंसी आता है। तो वहां अप्रेंटिस में सिलेक्शन लेने के बाद क्या सिखाई जाती है, क्या वर्क कराया जाता है, ये कंफ्यूजन बनी रहती है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को पूरी एक ओवरव्यू के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्या क्या वर्क करवाया जाता है इंडियन रेलवे में अगर अप्रेंटिसशिप पे सिलेक्शन ले लेते हैं आईटीआई फिटर में। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग थोड़ा पैसेज के साथ, वीडियो लंबा हो सकता है तो देखिएगा। देखिए, आईटीआई फिटर वर्किंग एज an apprentice in the Indian Railway, the specific duty and responsibility may depend on the department, workshop and section where apprentice is assigned। ठीक है, देखिए रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं। तो जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी वर्कशॉप में आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस भी डिवीजन में, जिस भी यूनिट में, जिस भी वर्कशॉप में आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किए हैं आईटीआई फिटर से, तो उसके हिसाब से आपको वहां पे वर्क करवाएंगे। ठीक है, तो वो वर्क बहुत सारे टिपिकल होते हैं, जैसे कि अप्रेंटिसशिप टिपिकली प्रोवाइड हैंड ऑन ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलाउंस इंडिविजुअल टू डेवलप देयर स्किल अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। ठीक है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं वहां पे, उसके द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ठीक है, साथ में आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वर्क करना है, कैसे स्किल को डेवलप करना है। ठीक है, हियर आर सम जनरल एस्पेक्ट ऑफ वर्क दैट एन आईटीआई फिटर अप्रेंटिस इन द इंडियन रेलवे माइट बी इन्वॉल्व इन। यानी कि हम यहाँ पे कुछ जनरल एस्पेक्ट देंगे, यानी कि एक जनरल रिव्यू देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आईटीआई फिटर वालों को इंडियन रेलवे में क्या वर्क करवाया जाता है। सबसे पहले ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की जाती है, यानी कि जब आप आईटीआई फिटर से अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन ले लेते हैं तो वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपकी स्किल डेवलपमेंट की जाती है। द प्राइमरी फोकस ऑफ एन अप्रेंटिसशिप इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलप द स्किल नेसेसरी फॉर रोल। ठीक है, यानी कि जो आवश्यक स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है अप्रेंटिस में। This include hand-on experience with various tools, machineries and equipment used in the railway industry। यानी कि रेलवे उद्योग में जो भी इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, औजारें हैं, उनको आपके हाथ के द्वारा एक्सपीरियंस दी जाती है, यानी कि उन चीजों को सिखाया जाता है कि मशीन को कैसे चलाना है, किन किन टूल्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, और कौन सा इक्विपमेंट का क्या वर्क है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंडियन रेलवे में जो भी औजार यूज होता है, जो भी मशीन यूज होता है, जो भी यंत्र यूज होता है, उनको आपको सिखाया जाता है, आपको हाथ से चलाने का सिखाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है और आपका स्किल डेवलप होता है कि कौन सी मशीन कैसे चलाई जाती है अप्रेंटिस में। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो है असिस्टिंग इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर, यानी कि आपको मेंटेनेंस और रिपेयर का वर्क सिखाया जाता है। अप्रेंटिस में असिस्ट एक्सपीरियंस fitter in the maintenance and repair of mechanical component system and machinery used in the railway। यानी कि जो इंडियन रेलवे में यूज की जाती है मशीन, ठीक है, और मैकेनिकल जो भी कंपोनेंट है, मैकेनिकल की जो भी पार्ट्स हैं, उन पे मेंटेनेंस और रिपेयर कैसे की जाती है वो बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मशीन में अचानक चलते चलते रुक जाती है, तो उस पे आपको लेकर चला जाता है और फिर आपको दिखाया जाता है कि ये मशीन क्यों रुका है, क्यों वर्क नहीं कर रहा है, जो वर्क था वो गलत कर रहा है, क्यों वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाया जाता है कि इसे कैसे सही करना है। ठीक है, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के अंतर्गत आपको आईटीआई फिटर वालों को सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है दिस कैन इन्वॉल्व टेक सच एज ए डिसेंबली, इंस्पेक्शन, ट्रबल शूटिंग एंड रीअसेंबली। यानी कि मेंटेनेंस और रिपेयर के अंतर्गत आपको मशीन को डिसेंबल कैसे करना है, यानी कि सभी पार्ट्स को कैसे खोलना है,
फिर सभी पार्ट्स को खोलने के बाद आपकी जो भी इंस्पेक्शन है, जो भी वहां पे निरीक्षण करेंगे ये गलती है या ये पार्ट्स टूटा हुआ है, उसको बदलकर फिर आपको असेंबल करना होता है, रीअसेंबल करना होता है, यानी कि फिर पार्ट्स को फिर से असेंबल करके, यानी कि पूरा पार्ट्स को जोड़ के फिर से तैयार कर देना, ये सिखाया जाता है। ठीक है, कहां पे ट्रबल शूटिंग है, कहां पे गड़बड़ी है, ये आपको मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के अंतर्गत सिखाया जाता है। फिर आपको लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस फिटर्स, यानी कि जो पहले से फिटर्स वहां पे अवेलेबल है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे आप लोगों को गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, जैसे कि अप्रेंटिस हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस आईटीआई फिटर एंड अदर स्किल्ड प्रोफेशनल, यानी कि जो भी प्रोफेशनल है, स्किल्ड लोग हैं वहां पे, जो भी एक्सपीरियंस बंदे पहले से वर्क कर रहे हैं फिटर ट्रेड में, उनको आपके साथ रखा जाता है। वो आपको वर्क बताते हैं कि ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे सही करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को बताया जाता है। दे में रिसीव गाइडेंस ऑन बेस्ट प्रैक्टिस, सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड इफिशिएंट वे टू कैरी आउट मेंटेनेंस टास्क, यानी कि वो आपको बेस्ट अभ्यास के माध्यम से आपको वो सेफ्टी के बारे में बताते हैं, आपकी वर्क की क्षमता, यानी कि कैसे इफिशिएंट वर्क किया जा सकता है, यानी कि कोई भी कार्य करने का तरीका क्या है। जैसे सेफ्टी से अगर बात करें तो आपको किसी भी इंडस्ट्री में सेफ्टी, चाहे वो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, उसमें सेफ्टी पहले प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसके बारे में आपको सेफ्टी के बारे में सिखाया जाता है। मान लीजिए कि आप जैसे कि मान लीजिए कि छेनी है, चीजल ही है, आप फिटर वालों में क्या होता है कि पीटते पीटते उसके ऊपर से जो निकल जाते हैं उसे मशरूम कहते हैं, तो उसको ग्राइंडिंग करके सही कर लेना। ठीक है, ऐसी जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको पहन के ही वर्क करना चाहिए। जैसे कि आपको वेल्डिंग करते वक्त चश्मे पहन लेने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी आप लोगों को ध्यान रखना है। मान लीजिए कि भारी कुछ वर्क कर रहे हैं, ऊपर से कोई वर्क कर रहा है, तो आपको हेलमेट पहन कर रहना चाहिए। प्रदूषण या किसी ऐसे जगह पे वर्क कर रहे हैं जहां पे प्रदूषित है, वहां पे आपको मास्क वगैरह लगा कर रहना चाहिए। ठीक है, ये सारे आप लोगों को सेफ्टी वगैरह और मेंटेनेंस टास्क सिखाई जाती है। फिर फॉलोइंग सेफ्टी प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर होती है सारी चीजों को कि कैसे वर्क आप अपनी सेफ्टी रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आग लग जाती है, तो आप विभिन्न तरह की फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र यूज कर कैसे करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सेफ्टी के बारे में कुछ बता दूं, इट इज इसेंशियल फॉर अप्रेंटिस टू अडेयर टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस व्हाइल वर्किंग। दिस इंक्लूड यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड सेफ्टी प्रोसीजर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरीज, यानी कि आपको एक्सीडेंट से होने से बचाना और आपको घाव लगने से बचाना। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट है तो उसकी सेफ्टी दी रहती है। जैसे मान लीजिए कि वहां पे ग्राइंडिंग मशीन चल रहा है, तो उसके ऊपर गार्ड नहीं लगा हुआ है, या कटिंग टूल्स चल रही है, उसके ऊपर गार्ड नहीं लगा है, मशीन चल रही है, उसी में आप किसी तार को बदल रहे हैं चलते वक्त, या मशीन में आप कोई पार्ट्स को बदल रहे हैं चलते चलते, तो ये सभी इक्विपमेंट आपको चोट और एक्सीडेंट पहुंचा सकता है। तो इन चीजों को आप लोग खास तौर पर ध्यान रखेंगे। अगला है असिस्टिंग इन फैब्रिकेशन एंड वेल्डिंग, यानी कि जो फिटर वाले होते हैं वो वेल्डिंग के कार्य में हेल्प करते हैं, मटेरियल को बनाने में वर्क करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द वर्कशॉप और डिपार्टमेंट, अप्रेंटिस में बी इन्वॉल्व इन द फैब्रिकेशन ऑफ मेटल कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर, यानी कि वर्कशॉप और डिपार्टमेंट के हिसाब से आईटीआई फिटर जो अप्रेंटिस के लिए जाते हैं, उसमें फैब्रिकेशन मेटल, यानी कि मेटल से कैसे किसी पदार्थ को बनाना इंक्लूड हो सकता है, जैसे वेल्डिंग करना, फिटिंग करना, या आपको कास्टिंग के द्वारा बनाना, ये सभी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो डिपार्टमेंट और वर्कशॉप के हिसाब से ही डिसाइड ली जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी ऐसे वर्कशॉप में जाते हैं जहां पे सिर्फ असेंबल ही करना है, तो फिटर वालों को क्या है, सभी पार्ट्स को असेंबल करके तैयार करना चीजों को, तो ये वर्क हो सकता है। या किसी ऐसे वर्कशॉप में चले गए जहां पे कास्टिंग वगैरह हो रही है, वेल्डिंग वगैरह हो रही है, तो आपको वेल्डिंग और कास्टिंग वगैरह भी करनी पड़ सकती है, आपको हेल्प की जाएगी, वैसी चीजें सिखाई जाती है। दिस कुड इंक्लूड वेल्डिंग, कटिंग एंड शेपिंग मटेरियल टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो विशेष रूप से रिक्वायरमेंट है, जिस माप का आपको कंपोनेंट चाहिए, उसको आप लोग कटिंग, शेपिंग और वेल्डिंग के माध्यम से आपको जो भी रिक्वायरमेंट पदार्थ चाहिए या रिक्वायरमेंट कंपोनेंट चाहिए, उसके हिसाब से आप तैयार करते हैं। अगर आपको वहां पे फाइलिंग करनी होगी, ग्राइंडिंग करनी होगी, तो आप ग्राइंडिंग, फाइलिंग, वेल्डिंग करके आप कंपोनेंट को तैयार कर सकते हैं। आप
जॉब को तैयार कर सकते हैं। अगला है अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल ड्राइंग। फिटर में या इंजीनियरिंग ट्रेड है फिटर, तो इसमें आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग इसीलिए पढ़ाई जाती है आईटीआई में कि आप आगे चल के ड्राइंग को समझ पाए, टेक्निकल ड्राइंग आप लोग समझ पाए। तो टेक्निकल ड्राइंग आप लोग को सिखाई जाती है अप्रेंटिस में। अप्रेंटिस विल लाइकली टू बी एक्सपोज टू टेक्निकल ड्राइंग एंड ब्लूप्रिंट, लर्निंग हाउ टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई दिस डॉक्यूमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर वर्क। आप जब आईटीआई कर रहे होंगे तो आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे ना, वो पहले ड्राइंग देते होंगे, जैसे कोई जॉब दे देते होंगे, हो सकता है उस पर आप लोग को 90 डिग्री का चारों कोनों मिलाने के लिए दे दे होंगे, या यू स्लॉट बनाने के लिए दे दिए होंगे, या ग्राइंडिंग या ड्रिलिंग करने के लिए दे दिए होंगे स्पेसिफिक माप का। तो वो चीजें आप लोग को ड्राइंग को देख के उस पर सबसे पहले ड्राइंग की मार्किंग मीडिया लगाकर आप उस जॉब को ड्राइंग करते होंगे, फिर उसके हिसाब से आप कटिंग, फाइलिंग, वेल्डिंग वगैरह करते होंगे, ग्राइंडिंग या ड्रिलिंग। तो वो कहलाता है, आपको सबसे पहले क्या होता है, ड्राइंग को पढ़ के उचित जॉब को बनाना है। यानी कि जो जॉब आपको बनाना है तो आप अचानक नहीं बना पाएंगे, उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट तैयार रहता है कि इस माप की जॉब आपको बनाना है। तो वो ड्राइंग के माध्यम से ही आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। दिस स्किल यानी कि टेक्निकल ड्राइंग, दिस स्किल इज क्रूसियली फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। अगर आपको ड्राइंग की नॉलेज नहीं है तो आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट की जॉब है वो आप नहीं बना पाएंगे, जो भी आपको जिस भी माप का आपको जॉब चाहिए वो आप नहीं बना पाएंगे, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो अप्रेंटिसशिप वालों का, आईटीआई फिटर वालों के वर्क होता है कि वो रिकॉर्ड को रखें, यानी कि क्या क्या वर्क हुआ, क्या क्या चीजें किसी पार्ट्स को बनाने में लगा, उन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है। अप्रेंटिस में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ दी देयर वर्क, यानी कि आपके कार्य का क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है। इसलिए आईटीआई में आप लोग को प्रैक्टिकल करवाई जाती है और बोला जाता है कि प्रैक्टिकल में जिस जिस प्रोसेस से आपने वर्क किया उसको लिखिए। तो वही तरह आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो क्या क्या आप सामान को लगाए, क्या क्या सामान आप उसमें गड़बड़ था, वो सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ सकता है। ठीक है। अप्रेंटिस में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ देयर वर्क इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज, रिपेयर एंड any other relevant information. The documentation is important for tracking progress and ensuring accountability. यानी कि मान लीजिए कि आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं, अब हम यहाँ पे रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए टाटा मोटर्स में ही जाते हैं, फिटर से किए हैं, कहीं भी जा सकते हैं आप। तो वहां पे आपको जब भी मान लीजिए कि कोई गाड़ी, टाटा मोटर्स में गए, कोई गाड़ी आई, उसमें मान लीजिए कि फिल्टर चेंज करना है, पिस्टन पिन चेंज करना है, पिस्टन चेंज करना है, सिलेंडर ब्लॉक या कोई भी उसका पार्ट्स आपको चेंज कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड बना कर रखेंगे जिससे कि उसको अकाउंट बनाया जा सके, उसकी बिल बनाई जा सके कि क्या क्या इसमें पार्ट्स लगा है, उसकी क्या क्या कीमत है, सारी चीजें आप लोगों को मेंटेन रखना होगा। तो इसी को बोलते हैं रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन ऑफ टीम वर्क। तो जब आप आईटीआई करके आप अभी क्लास में रहते हैं, उसके बाद अप्रेंटिस के लिए कहीं भी ज्वाइन करते हैं, चाहे वो इंडियन रेलवे हो या किसी भी कंपनी में अप्रेंटिस के लिए ज्वाइन करते हैं, तो वहां आपको टीम वर्क सिखाई जाती है। वर्किंग कोलैबोरेशन विथ अदर अप्रेंटिसेस एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इज की एस्पेक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस। दिस हेल्प इन बिल्डिंग इफेक्टिव टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि आपको टीम वर्क के साथ कैसे वर्क करना है, उनसे बात कैसे करनी है, अपने सीनियर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है, अपने जूनियर के साथ कैसे रहना है, ये सारी आपको सीखने को मिलता है। ठीक है। कोलैबोरेशन होने को मिलता है बहुत। मान लीजिए आप एक क्लास में रहते हैं तो 2 साल में आप काफी कुछ जान लिए रहते हैं। क्लास आपके एरिया के लड़के रहते हैं, आपके जो भी आपके आसपास रहने वाले होंगे वही आपके साथ अप्रेंटिस कर रहे होंगे। हो सकता है 2, 4, 10 किलोमीटर दूरी, 15 किलोमीटर दूर के लड़के आपके साथ अप्रेंटिस किए हों। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो वहां पे आपको अदर स्टेट के लोग मिल सकते हैं, तो उनसे कैसे बिहेव करनी है, उनकी बातें कैसे हैं, उनकी लैंग्वेज कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी रहन सहन कैसी है, ये सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलता है। और साथ में टीम वर्क, इन चीजों को डिफरेंट होने के बाद भी आपको उनके साथ मिलकर कैसे वर्क करना है, ये सारी चीजें सीखने को मिलता है। ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल एक आईटीआई फिटर के लिए मैंने ओवरऑल बताया। ठीक है। और देखिए वर्कशॉप और डिपार्टमेंट और यूनिट के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग वर्कशॉप में अलग अलग वर्क हो सकते हैं। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था। हमें उम्मीद है कि आपको इन चीजों को समझ में आ गई होगी। यदि आपको चीजें समझ में आएगी
तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे और आगे आने वाले ITI फिटर से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, और साथ में आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिएगा कि आने वाली आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अप्रेंटिस, कैंपस प्लेसमेंट, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।